जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों। मैं आपका अपना रघु विश्वकर्मा। आज हम फिर से एक छोटा संदेश मेरी तरफ से था। जैसा कि आप सभी को मालूम है, इस समय उत्तर प्रदेश की बात किया जाए, उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं और 75 जिलों में खूब तेज़ी से बढ़ रही है चर्चा में पार्टी। और अपने उत्तर प्रदेश में छोड़िए, बल्कि कई राज्यों में भी इस पार्टी की चर्चा है और ये पार्टी के नाम लोकजन सोशलिस्ट पार्टी है। जैसा कि मैंने कहा था कि 75 जिले में कुछ जो पार्टी चर्चे में है, लोकजन सोशलिस्ट पार्टी, उन्हीं के पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ कार्यकर्ता एवं किस पद पे है, इस विषय की जानकारी भी इनसे प्राप्त करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर। पहले शुभ नाम बताइए अपना। मेरा नाम है डॉक्टर वरुण कुमार विश्वकर्मा। तो सर इस पार्टी में किस पद पे हैं आप? देखिए, इस पार्टी में तो हमें पद तो हमारा कोई है नहीं और ना ही मुझे पद की आकांक्षा है। अच्छा। हाँ, ये है कि इस पार्टी को हम लोग निर्माण किए हैं तन मन से धन से, और इस पार्टी को हम लोगों को पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे इंडिया में इसका परचम लहराना, यही हम लोगों का मेन कर्तव्य है। अच्छा सर, इस पार्टी में लोग क्यों जुड़े और क्या आशा लेके जुड़े? देखिए, पार्टियां बहुत बनी हैं, अनेक पार्टियां बनी और गई। ये जो हमारा लोकजन सोशलिस्ट पार्टी का जो मेन मुख्य उद्देश्य यह है कि आज तक जो पार्टियां बनी हैं, सब लोग जो बड़े तबके के लोग हैं, जो जान पहचान वाले, उन्हीं लोगों का कार्य होता था। जो गांव में, गिराव में, शहरों में जो गरीब तबके के लोग हैं, वो किसी भी समाज के हों, उनका कोई सुनने वाला नहीं होता है। तो हमारे जो हम लोगों का एक बैठक हुआ, तो उसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये कहना हुआ कि भाई हम लोग अगर एक समाज का एक निर्माण करें पार्टी का, जिससे कि सभी लोगों का, जो भी दबे कुचले वंचित लोग हैं, जो आखिरी पंक्ति का व्यक्ति है, वह भी हम लोगों के साथ सड़क से लेके सदन तक, उसका भी नाम हो, उसका काम हो। हम लोगों का जो मेन पर्पज यही है। अच्छा सर, विधानसभा चुनाव आ रहा है, इस देखा जा रहा है कि इस पार्टी का झंडा काफ़ी ज़ोर शोर से चल रहा है, बल्कि इस पार्टी से काफ़ी राजनीतिक पार्टियां भी घबरा रही हैं, क्योंकि ये पार्टी नई है। किस बेस पे आज चल रही है, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश बल्कि कई राज्यों में भी इस समय आगे बढ़ रही है। और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भी काफ़ी जमीनी स्तर पे काम भी कर रहे हैं। जैसे कि हमको सूचना मिल रहा है कि डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा जी काफ़ी नेतागणों को जो झटका दे रहे हैं, मतलब जो पार्टी को झटका दे रहे हैं, समाज के लिए दिन रात संघर्ष कर रहे हैं। तो क्या लगता है सर, 2027 में क्या बहुत अच्छा टक्कर होगा? क्या नतीजा रहेगा 2027 के? किस तरह मतलब कि पार्टी अपना काम कर रही है, किस बेस पे चुनाव लड़ेगी सर? देखिए, सर्वप्रथम जो ये हमारा पार्टी का जो मेन मुद्दा है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो मुद्दा है, तो पार्टी के में जो सभी लोगों का, सर्व समाज का जो जुड़ा रुझान है, जुड़ने का जो चल रहा है प्रक्रिया, अगर इसी हिसाब से चलता रहा और हम लोग दिन रात मेहनत करते रहे, सभी लोग मिल करके, जो भी हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं, चाहे वो बूथ स्तर के हों, चाहे जिले स्तर के हों, चाहे राष्ट्रीय स्तर के हों, सभी लोग गांव, और हम कार्यकर्ता जो हमारी जनता है, जो इस पार्टी से लगाव रखने का, जिसको थोड़ा सा भी जानकारी हो रहा है कि ये पार्टी भाई बनी है, तो इसके साथ, और आजकल का ये समय आ गया है, क्योंकि जिस ओर जमानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो नवयुवक युवा युवा हैं, और युवा का डिमांड है हर चीज में, युवा ही सर्वोपरि होता है। इन्हीं सब के तहत जो है कि हम लोगों का चल रहा है मिशन। और लगभग जो अभी आपने पूछा कि 2027 में पार्टी का क्या परिणाम आएगा, तो आने वाला समय बताएगा सर कि इस समय 2027 में लोक जन सोशलिस्ट पार्टी के, हमारा जो मानना है, जो हमारा गेसिंग है, हम जो जहां तक घूम रहे हैं, और जो जनता का डिमांड है, जनता कम से कम 20 से 25 विधायक तो अपना भेजने का ही प्रयास करेगी जनता सदन में, हमारा जहां तक अनुमान है। और उससे ज्यादा भी होने का प्रयास होगा, हम लोग करेंगे मेहनत, ताकि हमारा तो विचार है कि हम लोग 200, जो 403 विधानसभा सीटें, सभी चीज सीटों पर हम अपना प्रत्याशी उतारने का प्रयास करेंगे और अच्छा। उतारेंगे। अच्छा सर, किसान इस समय किसानों को लेकर
काफ़ी सदन में भी आवाज़ उठाई जाती है, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी या समाजवादी पार्टी, कोई भी पार्टी हो, एक दूसरे को आरोप लगाती हैं। बजट अभी पेश भी हो रहा है, उस पे सर क्या कहेंगे? किसानों की जो आवाज़ है इसको कैसे उठाई जाएगी? और बहुत से लोग बोलते हैं किसानों की नाम को लेकर जो नेता लोग उनको गुमराह कर रहे हैं, उनसे हम लोग कैसे निपटेंगे? किस तरह आज ये लोकजन सोशलिस्ट पार्टी, आपकी पार्टी किस तरह काम करेगी कि किसानों की भी आवाज़ उठाने का कार्य कैसे होगा सर? देखिए, हमारे जो हमारा मूलभूत भारत कृषि प्रधान देश है जी। और यहाँ का जो मेन मुद्दा है, नींव कह लीजिए तो हमारे किसान हैं। हुँ, और किसानों के साथ जो ये सरकार प्रेजेंट टाइम की जो सरकार है, जो सौतेला व्यवहार कर रही है, या इससे किसान बहुत दुखी हैं। हुँ, और किसानों का ये मानना है कि जो इन्होंने कानून बनाए हैं, ये कानून किसानों के हित में नहीं है। अभी हमने भी देखा, आपने भी देखा होगा, सारे लोग पूरे भारत के देश, पूरे विश्व के लोगों ने देखा कि किसानों के ऊपर क्या-क्या अत्याचार हुआ है। तो इन सब के साथ किसान जो है, किसान मेन रीढ़ है, जो बॉडी जैसे हमारा बॉडी है, बॉडी का मेन रीढ़ होता है, हुँ, तो ये किसान हमारे देश की रीढ़ है। हुँ। तो अगर हम रीढ़ को मजबूती के साथ नहीं रखेंगे सर, तो ना हम डोल पाएँगे, ना सो पाएँगे। तो सर अभी आपने देखा किसानों में कई संगठन बने हैं जो काम भी कर रहे हैं। कुछ संगठन ऐसा है कि उन लोग सरकार के ही दफ्तर में बने हैं, तो उन लोग को कैसे, इन किसानों की आपकी पार्टी कैसे आवाज़ उठाएगी, किस बेस पे काम करेगी सर? देखिए सर, एक बात बताएँ हम आपको, ये चाटुकारिता जो है ना, ये सतत सनातन से चली आ रही है। सब में मतभेद होता है, लेकिन जिसकी तरफ संख्या बल ज़्यादा होता है, हम उसी का डिमांड करते हैं। हुँ, और उसी का मान होता है। बाकी तो इस संसार में सभी लोग हैं, कुछ लोग नेगेटिव रहते हैं, कुछ लोग पॉजिटिव रहते हैं। ये धरातल पर तो दोनों चीज़ों का होना ज़रूरी है, लेकिन जिस ओर हमारा पॉजिटिव ही नेगेटिव, जैसे जी नेगेटिव का कोई मान होता नहीं, सारे लोग पॉजिटिव की तरफ चलते हैं। हुँ, तो सर, ये किसानों के लिए तो हमारा जो लोक जनशक्ति पार्टी है, हुँ, जो हमारे मुद्दे हैं, जो हमारे एम है, लक्ष्य हैं, हुँ, ये किसानों के हित में है। किसान इससे जुड़ेंगे और किसानों को जब ये सरकार हमारी बनेगी, तो सरकार बनने के बाद किसानों का जितना मूलभूत सुविधाएँ हैं, उनको जो है कि सब किसानों को दिया जाएगा। और यथाशीघ्र जो है कि उनके कार्य जो उनका, अभी कुछ किसानों का, अभी इतनी सरकारें आई गईं, अभी कुछ किसानों के पैसे, गन्ना के पैसे बाकी हैं, जो धान के पैसे बाकी, फसलों के पैसे बाकी हैं, उनका भी जो है कि बराबर है। खगोल करके हुँ, जो है कि देखा जाएगा किसके बाकी हैं, हुँ। उनका भी भुगतान किया जैसा जाएगा। कि जैसा कि और ये बहुत सब चीज़ें जी, जी। होगा सर। जैसा कि बहुत-बहुत धन्यवाद सर, आपने हमसे बात किया। जैसा कि इनका मेन टारगेट जो इन्होंने कहा, संदेश दिया कि हम लोग पार्टी में कार्यकर्ता के रूप में कार्य करेंगे तो पार्टी अवश्य मजबूत होगी, और मिशन 2027 में हम लोग झंडा विधानसभा में गाड़ने का काम करेंगे। मतलब कि 200 से ज़्यादा भी सीट पे चुनाव लड़ सकते हैं। तैयारी इतनी समय ज़ोर-शोर से हो रही है। लोकजन सोशलिस्ट पार्टी इस समय काफ़ी मैदान में उतर रही है। जैसा कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता ही चल गया होगा किस बेस पे आज जनता इस पार्टी को लाइक कर रही है, बल्कि जो जान रहा है उस पार्टी को तन मन धन से पूरा सहयोग भी कर रहा है, जैसा कि इस वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं। इसी तरफ चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।